हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है तुलसी जी का पौधा। अगर आपका प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, गर्मी में जैसा था वैसे ही अभी भी है, जबकि बारिश अभी शुरू हो चुकी है, उसमें सिर्फ 2-3 ब्रांचेस ही हैं, घना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक आज मेरे इस वीडियो में रहेंगे। कुछ काम करके आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने अभी तक अपने प्लांट को शेड में रखा था, तो उठा के आप वहाँ पर रखिए जहाँ पर इसको बारिश का पानी मिल सके। बारिश का पानी बहुत ही यूज़फुल होता है प्लांट के लिए। उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ और भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट देते हैं। तो सबसे पहले तो यही काम करना है। फिर दूसरा जो काम करना है, अगर आपके प्लांट पर इस तरह की अगर मंजरी लगी हुई हैं तो उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर मंजरी आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये प्लांट सीड्स बनाने लगेगा और अपनी सारी एनर्जी सीड्स में दे देगा। तो इसलिए सबसे पहले तो इस जो मंजरी हैं इनको हटाना है। साथ ही साथ अगर प्लांट की ट्रिमिंग आप करते रहते हैं, काट छांट करते रहते हैं, तो प्लांट हेल्दी बना रहता है, घना बना रहता है। तो सबसे पहले तो हम इस मंजरी को हटाते हैं। और ये मौसम बहुत ही अच्छा है, अगर आप नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस मौसम में ला सकते हैं। नर्सरी में 10-20 रुपए का इसका प्लांट मिल जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका तो आपको अपने गार्डन में ही, अगर 1-2 प्लांट हैं आपके पास, तो आप अपने गार्डन में ही देखिए, किसी न किसी प्लांट के पॉट में इसका प्लांट ज़रूर उगा होगा। मेरे खुद ही 1-2 प्लांट में इसके प्लांट्स लगे हैं, जो कि खुद ही इसके जो बीज हैं उससे जर्मिनेट हुए हैं। तो उनको मैं इसी मौसम में सेपरेट कर लूँगी। और सेपरेट करने के बाद आप रेतीली मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट मिला के उसमें लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी वो ग्रो करेगी, क्योंकि ये मौसम बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, ये सारा मैंने जो लगा था, जो पर इसकी मंजरी लगी थी, वो सब कुछ हटा दी है। सब जो प्लांट है एक लेवल में आ चुका है। और ये जो छोटा प्लांट है, ये मेरे पास इस वैरायटी की तुलसी जी नहीं थी, तो इसको मैंने अभी 1 महीने पहले ही ऐड किया है अपने गार्डन में। तो इसकी हम ऊपर से हल्की हल्की सी ट्रिमिंग करेंगे। ये देखिए कितनी मैं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये प्लांट अभी बहुत छोटा सा है, लेकिन करना है। हर ब्रांच की ऊपर से कटिंग करनी है। और फिर जो साथ ही साथ मेरे प्लांट में तो कोई सूखी ब्रांच नहीं है। अगर आपके प्लांट में गर्मी की वजह से 1-2 ब्रांच सूख गई हों तो उनको भी हटा देना है। प्लांट को एकदम क्लीन कर लेना है। और ये जो मंजरी बची हुई है, ये आप अपने चाय में यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, या मिट्टी के नीचे इसको दबा सकते हैं। जैसे कि ये है पत्तियाँ, ये मैं तो किचन में यूज़ कर लूँगी। और ये जो मंजरी बचती है, ये मैं मिट्टी के नीचे दबा दूँगी, क्योंकि पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। फिर अब बात कर लेते हैं मिट्टी पर क्या करना है। तो 15-15 दिन पर आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करना प्लांट की बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी एक तो ढीली होती है, और जो मिट्टी अगर ढीली होगी तो उसमें जो रूट है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, अच्छे से न्यूट्रिएंट को ग्रहण कर पाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ मैं ना भूल गई, अगर आप न्यू प्लांट ला रहे हैं तो प्लांट के हिसाब से ही गमले का चयन कीजिएगा। जैसे ये मेरा बड़ा प्लांट है, तो मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगाया है। और जो दूसरा प्लांट आपने देखा था, जो छोटा ये वाला, देखिए ये मैंने सिर्फ 8 इंच के पॉट में ही लगा रखा है। तो इस तरह का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप छोटा प्लांट बड़े पॉट में लगा देते हैं, प्लांट ओवर वाटरिंग से सरवाइव नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। अभी तक हो रही थी भीषण गर्मी, जिसके कारण कोई भी फर्टिलाइज़र इस पे नहीं दिया गया, बस सुबह शाम पानी ही इनको दिया गया है। तो अब बहुत ही अच्छा टाइम है इनको अच्छे से फर्टिलाइज़ करने का। सबसे पहले हम अपने प्लांट की कर लेते हैं गुड़ाई। पहले ऊपर के जितने भी वीड्स वगैरह हैं उनको साफ़ कर लेते हैं, और 1-2 इंच तक अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे।
अच्छे से। और फिर जो कोई भी कंपोस्ट आपके घर पे हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, इसकी मैंने 2 मुट्ठी भर के ली है, क्योंकि 12 इंच का पॉट है और मैंने कम से कम 4-5 महीना हो रहा होगा इसको कुछ भी नहीं दिया है। और बरसात हो रही है तो उसमें जो कंपोस्ट में आपको मिलाना है ये नीम की खली। नीम की खली बहुत ही ज़रूरी है बरसात में, क्योंकि बरसात में बहुत ही जल्दी फंगस वगैरह लग जाती है। तो इसको लेना है। 2 मुट्ठी मैंने कंपोस्ट लिया है और 1 मुट्ठी से कम ही ये होगी नीम की खली, इसको लिया है। अगर नीम की खली नहीं है तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हल्दी बहुत ही डिकम्पोज जल्दी हो जाती है, तो हल्दी का यूज़ फिर 2-2 3-3 दिन के पर ही करना होगा। इससे अच्छा है आप सूखी हुई जो नीम की पत्तियां हैं उनका यूज़ करें, क्योंकि वो डिकम्पोज देर से होंगी। और सबसे अच्छा तो ये नीम की खली ही है, अगर नहीं है तो नीम की सूखी पत्तियां यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मुट्ठी मैंने बड़े पॉट में डाला है और एक छोटी सी मुट्ठी अपने छोटे वाले प्लांट में भी डालेंगे, बहुत ही थोड़ी सी इसमें डालेंगे। और ये आपको सिर्फ महीने में 1 बार ही देना है, जल्दी जल्दी नहीं देना है। दोनों ही पॉट की मिट्टी गीली है तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अभी आप बारिश के ही पानी में इसको रखिए। हाँ, जैसे 1-2 बारिश का पानी इनको दिखाइए। हाँ, लगातार बारिश के पानी से इसको बचाइए। अगर लगातार बारिश 10-10 12-12 दिन तक बारिश होती रहे तब वहाँ से आप हटा दें, 1-2 बार की ही बारिश दिखाएं। ज़्यादा बारिश का पानी भी इसको गला देगा। तो जो सावधानी मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनकी केयर करिए, आपका भी प्लांट हेल्दी होगा, बुशी होगा। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो अच्छी लगी होगी, कुछ काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।